नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक फैसला ले लिया गया है मोदी सरकार द्वारा और वो फैसला ये है कि 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की जो प्रक्रिया थी उसको रोक दिया। इम्तिहान नहीं होंगे। तो इम्तिहान नहीं होंगे, इसमें एक चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि नतीजे तो फिर भी आएंगे। तो नतीजे की क्या रूपरेखा होगी, ये रूपरेखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड है वो बोर्ड आगे चल के बताएगा। लेकिन वो जो महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके बारे में बात थी कि 1 जून को वो निर्णय ले लिया जाएगा, वो निर्णय ले लिया गया है। लिया किसने है? प्रधानमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। उस बैठक में बहुत सारे मंत्री थे। उस बैठक की पृष्ठभूमि ये है कि उसमें इससे पहले राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। कई लोगों ने सुझाव दिए कि आप ट्रंकेटेड एग्ज़ाम करा लीजिए, छोटे एग्ज़ाम करा लीजिए, 3 घंटे की जगह 90 ही मिनट का करा लीजिए, जिस पे कुछ लोगों ने आपत्ति की। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये तो होगा नहीं कि वायरस जो है वो 90 मिनट में नहीं आएगा, सिर्फ 3 ही घंटे में आएगा। अगर आप इम्तिहान में बैठ रहे हैं तो चाहे आप 90 मिनट बैठें या 3 घंटा बैठें, बात बराबर है, एक्सपोजर तो हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेते लेते और इस सब ओपिनियन को देखते देखते आज केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि इम्तिहान नहीं होंगे, इम्तिहान रद्द। अपनी प्रेस रिलीज में उसका ये भी जिक्र किया गया कि हम बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये फैसला क्यों लिया गया? एक तो जाहिर सी बात है, बच्चों का हित देखना बहुत ज़रूरी था। बहुत माँ बाप चिंतित थे, परेशान थे कोरोना को लेकर के। ये लहर ऐसी आई जिससे लोग बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। कई ऐसे बच्चे थे बेचारे जिनके माँ बाप गुजर गए। वो ऐसी हालत में कैसे एग्ज़ाम देते, इसका भी उल्लेख है प्रधानमंत्री की उस प्रेस रिलीज़ में। उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री ने वो यही दिया कि हमें बच्चों की वेलबींग का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप इम्तिहान कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी, अच्छा बहुत सारे बच्चे रिकवर किए हैं कोविड से, कमज़ोर हैं, ऐसे में इम्तिहान दे देते क्या होता? ज़्यादा आप डिले कर नहीं सकते। डिले कर देंगे तो फिर वो आगे के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें दिक्कत होगी, या आगे वो जो करना चाहेंगे अपने करियर में उसमें दिक्कत होगी। खैर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इससे जुड़े हुए कुछ 2-3 ज़रूरी सवाल हैं। एक फ़ैसला हो गया है, लेकिन ये फ़ैसला ऐसा था कि कुछ भी फैसला लेते उन फैसलों में से 2, 3, 4 अलग अलग किस्म के और सवाल निकलते। तो उसी श्रृंखला में इस फैसले में भी सवाल निकले। सवाल नंबर 1 तो ये है कि अब वो प्रक्रिया क्या होगी मूल्यांकन करने की, असेसमेंट करने की। सीबीएसई क्या प्रक्रिया अपनाएगी? कैसे आप ये तय करेंगे कि बच्चे को, कौन सा बच्चा 80% पाए, कौन 85, कौन 90? ये आप कैसे तय करेंगे? किस आधार पर तय करेंगे? मैं अपने घर में भी मजाक करता हूँ इसके बारे में और लोगों को भी बताता हूँ कि अगर प्री बोर्ड या जो शुरुआती जो दिन थे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, उसके इम्तिहान के आधार पर अगर मेरा मूल्यांकन करना होता तो मैं तो फेल हो जाता 12वीं में, क्योंकि मेरे तो प्री बोर्ड में बड़े ख़राब अंक थे। वो तो बोर्ड में जब मैं बैठा तो कुछ हद तक ठीक ठाक हो गए। तो ये किस तरीके से हो कि आपने मूल्यांकन अगर किसी का कर दिया और अगर वो उस मूल्यांकन से खुश नहीं है तो आगे चल के क्या करें? अब इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण ज़रूर दिया गया है कि बाद में अगर कोई दोबारा से इम्तिहान, जब स्थिति बेहतर हो जाएगी, इम्तिहान देना चाहता है तो वो प्रावधान आगे चल के किया जा सकता है। तो ये एक विंडो रखी है इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन फिर भी मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होगी उसको लेकर के अभी कंफ्यूजन है। वो जब तक गाइडलाइन सामने नहीं आएंगी नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, वो बात ये है कि आप अलग अलग, देखिए एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य उस पर अपना फैसला ले सकते हैं। तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया, उसके अधिकांश छात्र भी हैं। लेकिन राज्य के जो बोर्ड हैं उनके भी बहुत सारे छात्र हैं और राज्यों को अपने अपने फैसले लेने थे। कुछ राज्यों ने अपने फैसले ले लिए, कुछ ने अभी तक नहीं लिए हैं। अब इसमें होगा क्या? कुछ राज्य इम्तिहान करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, कुछ ओपन बुक से करा रहे हैं, कुछ किसी और तरीके से करा रहे हैं, और यहाँ केंद्र में जो है मूल्यांकन हो रहा है। ऐसे में एक वो कैसे बनेगा? पैरिटी कैसे आएगी? ये तो डिस्पैरिटी हो जाएगी। ये तो एक अलग अलग छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करने का तरीका हो जाएगा।
ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस सब एक समान कैसे होंगे? तो इसमें ज़रूरी नहीं था कि एक फैसला लिया जाता। संघीय ढांचे में आप ऐसा नहीं कर सकते, राज्य ही फैसला लेंगे, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर और सब लोगों के साथ बैठ करके समन्वय में एक फैसला क्यों नहीं लिया जा सकता था, ताकि वो सब छात्रों पर एक समान लागू होता। यह है दूसरी बड़ी बात। और तीसरी बड़ी बात यह है, जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि अब आगे चल के जो प्रतियोगिता के जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें इसका क्या असर देखा जाएगा? क्योंकि जब अलग अलग ग्रेडेशन होंगे, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग लोग मूल्यांकन करेंगे, तो वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसका क्या असर पड़ेगा, वहाँ पर वो किस तरीके से प्ले आउट करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी बच्चों के, छात्रों के मन में चल रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला, और इसको अच्छा फैसला माना जाना चाहिए, ज़रूर लिया गया है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो ये सवाल हैं वो अभी भी बाकी हैं, और उन पर जितनी जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए उतना अच्छा। एक मूल्यांकन ये भी हो रहा था कि ये मोदी जी ने अभी इतनी आलोचना हो रही है, सब कुछ हो रही है, इस बीच में एक फील गुड सा एक फैसला ले लिया है कि घरों में कम से कम ये चलो ये बढ़िया काम किया, इस किस्म का एक फैसला उन्होंने ले लिया है। जो भी फैसला लिया है, जिस भी कारण से लिया है, फील गुड कराने के माध्यम से लिया है, जैसे भी लिया है, अच्छा लिया है। और जो छात्र हैं जो कि ये दलील दे रहे हैं कि उनके भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कुछ फलाना है, अलग अलग छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही फैसला आप हमारे हित में भी ले लीजिए। इम्तिहानों पर एक रणनीति होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। तो आज इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।